नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे रतन सर। हमें पता है कि इंडिया ने एक अपना अनमोल रतन खो दिया है। ऐसे तो सभी जगह आपने सुना ही होगा कि वो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, बहुत ट्रस्ट करते थे, बहुत चैरिटेबल, मतलब बहुत कुछ सुना होगा उनके बारे में। और जितना बोलना है उतना ही कम है उनके लिए। तो कुछ ऐसी बातें, आज हम कुछ ऐसी बातें उनके ऊपर, मतलब उनकी बताई हुई हम बताएंगे जिसको हम खुद इम्प्लीमेंट करके क्या सीख सकते हैं। ऐसे तो उनके लिए कुछ भी वर्ड बोलेंगे वो कम है। ठीक है, जो मैंने मतलब पर्सनली एनालाइज की है वो, जैसे फर्स्ट ये है कि वो बोलते हैं कि लाइफ में अप डाउन या उतार चढ़ाव, सुख दुख या प्रॉब्लम ना हो तो लाइफ खत्म हो जाती है। सही बात है ना कि उतार चढ़ाव आना बहुत जरूरी है। अगर लाइफ में सुख दुख प्रॉब्लम ही खत्म हो जाए तो जिंदगी खत्म हो जाती है। फर्स्ट लर्निंग तो इनकी ये जो लाइफ में बहुत इम्पैक्ट डालती है। और दूसरा ये है कि वो बोलते थे कि अगर लोग आप पे पत्थर मार रहे हैं, क्या कि लोग आप पे पत्थर मार रहे हैं तो उन पत्थर को इकट्ठा करो और उनका घर बना दो। मतलब कि लोग कितना क्रिटिसिज्म करते हैं, कितनी नेगेटिविटी बोलते हैं एक दूसरे के लिए, या कोई सक्सेसफुल या कोई काम कर रहा हो तो कितना कुछ बोलते हैं। उसमें क्या करना है कि उस नेगेटिविटी में भी हमने ऐसी चीजें ढूंढनी है जो हमें प्रोग्रेस करवाए, ना कि उस नेगेटिविटी को लेके बैठ जाना है, रोते रहना है। ठीक है, उस नेगेटिविटी से भी हमने पॉजिटिविटी ढूंढनी है कि जो हमारी लाइफ में इंपैक्ट डाले। ठीक है, ये है कि उन्होंने बोला कि सक्सेस क्या है। हम बोलते हैं ना कि कोई एग्जाम क्वालिफाई कर देना या कोई बिजनेस या कुछ भी कर देना कि वो एक सक्सेस है। सक्सेस ये है कि हम दूसरों पे अपना कितना इंपैक्ट डाल रहे हैं, हम दूसरों पे कितना अपना इन्फ्लुएंस डाल रहे हैं, वो सक्सेस है असली मायने में। ये कुछ चीजें हैं जो हमें अपनी लाइफ में, उनकी सिखाई हुई बातें हमने अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करनी चाहिए। ठीक है, एक और बहुत ही इंपैक्ट वाली और बहुत ही अच्छी, अगर तेजी से भागना चाहते हो तो अकेले चलो, और अगर दूर जाना चाहते हो तो सबके साथ मिलकर चलो। आपने देखा ही होगा कि जो रतन टाटा जी हैं वो हमेशा सबके साथ मिलके काम करते थे, मतलब कॉपरेट होके सबके साथ मिलके, एक मॉरलिटी से भी जुड़े होते थे, इथिक्स से भी जुड़े होते थे। मतलब कि वो एक जीते जाते एग्जाम्पल है। जैसे आजकल तो बिजनेस का क्या मतलब होता है कि प्रॉफिट, लेकिन वो एक बड़े बिजनेसमैन भी थे और उसके साथ साथ उन्होंने वेलफेयर भी किया सोसाइटी का। ठीक है, और ये तो सही बात है कि सभी के साथ मिलके ही काम करना चाहिए, कॉपरेट होके ही काम करना चाहिए। अगर दूर जाना है तो, अगर पास जाना है तो फिर जल्दी जल्दी जाओ, और पास जाओ और अकेले जाओ। ठीक है, ये चीज हमें लाइफ में मतलब हर एक जगह काम आती है, चाहे रिलेशन बचाना हो अपना, चाहे कोई काम करना हो, मतलब हर एक पॉइंट में कि सबके साथ चलो। उनका ये था कि माइंडसेट क्या था, सबसे बड़ा कि माइंडसेट, उनका जो माइंडसेट था वो हमेशा प्रोग्रेसिव ही था। जैगवार को देख लो आप, नैनो को देख लो, कोई भी, मतलब कि वो इनोवेटेड। और जैसे ये नहीं है कि इतने एज्ड भी हो गए थे, लेकिन जो न्यू जनरेशन के साथ वो चलना सीखते थे, और हमेशा कुछ ना कुछ नया करने की उनके दिमाग में ये रहती थी कि हाँ, मैं अपने माइंड को कैसे प्रोग्रेस करूं, क्या ऐसा काम करूं, क्या न्यू इन्वेंशन करूं। रुकते नहीं थे वो। जैसे क्यूटेशन भी है उनकी, लोहे को कौन काटता है, लोहे को उसकी रस्ट ही खुद काटती है। मतलब जो उसको जंग लगती है ना, वो ही उसको खराब करती है लोहे को। क्या थी कि जो लोहा होता है उसको खराब कौन करता है, उसको खराब उसकी रस्ट ही करती है, जंग ही करती है।
ऐसे हम लोगों को भी बर्बाद कौन करता है? हम खुद ही करते हैं। हम कैसा सोच रहे हैं, कैसा माइंडसेट है हमारा, वही हमें प्रोग्रेस की तरफ भी ले जाता है और वही हमें बर्बादी की तरफ भी ले जाता है। सबसे बड़ा होता है कि अपना माइंडसेट, और हम पे ये सब कुछ है। हम दूसरों को दोष नहीं दे सकते इस चीज के लिए। लोहे से एग्जाम्पल लेनी है कि जैसे लोहे को खुद कौन खराब कर रहा है, उसकी जंग, ऐसे हमें भी कौन खराब कर रहा है? रस्ट। और सबसे इंपॉर्टेंट एट द एंड ये था उनका कि उन्होंने बहुत जगह काम किया, बहुत कुछ किया उन्होंने, लेकिन सबसे पहले वो एक देशभक्त थे। अपने इंडिया को टॉपेस्ट रखा उन्होंने। तो ऐसे ही हम लोगों ने भी, सभी ने ये काम करना चाहिए कि हम अपने देश के कुछ काम आ पाए, अपने देश के लिए कुछ कर पाए, अपने इंडिया का नाम ऊंचा कर पाए। ठीक है, आज का यही था। जय हिंद, जय भारत।